दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें स्त्रियों को मत बताना। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आज की इस कहानी के प्रसंग है कि ये 3 बातें कभी भी स्त्रियों को या फिर अपने पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब और दुखी रहता है। तो प्रिय दोस्तों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए? तो दोस्तों, ये 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुने और अपने दोस्तों और मित्र बंधुओं तक साझा जरूर करें, ताकि इस कहानी के जरिए उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 बातें भूलकर भी मत बताना। दोस्तों, यह एक प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। दोस्तों, उसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार के कोई भी बात नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने का मजाक उड़ाता था। राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चढ़ाया करता था, उनकी भैंस चढ़ाता था और इसी से राम गोपाल का घर का खर्च चल रहा था। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे जगह किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारे जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहता था, क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दोस्तों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक दिन रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ, राम गोपाल अपने घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वो संत दिखाई देते हैं
तो वह राम गोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि हे पितामह गुरुदेव, मेरे घर में खाना पाने के लिए एक भी दाना नहीं है। मेरे बीबी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करके मुझे ऐसा सुझाव दे जिससे मेरे घर ठीक से चल सके। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर ये बताते हैं कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं आज तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर तुम उस पेड़ के नजदीक जाकर जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ की एक भाग, एक छोटी सी भी लकड़ी अगर तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर संत राम गोपाल को यह भी कहते हैं, अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी और औरत को बताया, उनके बाद से वो तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल उस संत के बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपने बीबी और बच्चे की याद आ गई। फिर राम गोपाल उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाता है। राम गोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन राम गोपाल अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहाँ से लाया हूँ। फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है तो राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है, झट से 5 सोने की मुद्रा राम गोपाल को दे देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथों में 5 सोने की सिक्के देखे तो वे राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुमने यह कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वे सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता हो उसे बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। राम गोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग के लाने लगे और एक दिन की बात है जब राम गोपाल उस वृक्ष से एक दिन में हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है। जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी सोने के सिक्कों को अपने बैल के ऊपर रख देता है और घर ले जाता है। दोस्तों, उस सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत के आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। दोस्तों, ये सब देख करके राम गोपाल के
सारे गांव वाले दंग रह गए। आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतने जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल से विद्वान साधु ने किसी को भी बताने से मना किया था। परंतु वे राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लग गए। तो दोस्तों, वो तो आपको पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी है वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देते हैं। और देखते ही देखते जब राम गोपाल एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने जाता है, तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर राम गोपाल के मांगने पर भी वो वृक्ष उसे कुछ भी नहीं देता है। दोस्तों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर राम गोपाल जब दूसरे दिन फिर से उस वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल सोचता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, लेकिन आज मैंने जब वृक्ष से धन मांगा तो वृक्ष ने आज मुझे कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि हे पतिदेव, जब गांव वाले मुझसे पूछे कितना धन तुम्हारे पास कैसे आ रहे हैं, तो मैंने उन सब को बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर तो राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और देखते ही देखते फिर राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब हो जाता है, और धीरे धीरे फिर से राम गोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल के बच्चे रात को भूखे सोते हैं। तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर वह संत उस विद्वान साधु राम गोपाल को पूरे जंगल में, पूरे वन में कहीं नहीं मिलता है। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं। फिर कई घंटे बाद राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरी दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखे सो रही है। इसलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, वह विद्वान संत राम गोपाल से कहता है, राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, और मेरी बात यह है कि कभी भी यह 3 बातें हर पुरुष को
अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, वह सदा के लिए जीवन में गरीब ही रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम पालन कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेंगे जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। और फिर संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहता है कि सबसे पहली बात है कि कभी भी कोई भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह उस कमाई को, धन को खर्च होने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च करने नहीं देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती, और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। जिस प्रकार राम गोपाल की पत्नी ने गांव वालों को अपनी कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार आपको उस अपमान को हवाला देकर आपको दुख देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है, इनकी मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी हुई होती है और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, लेकिन स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य बता देती है। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% आपकी मान हानि होती है। तो दोस्तों, यह 3 बातें जो कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में, परिवार, मित्र जनों में साझा शेयर जरूर कर देना। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और साथ ही अंत तक इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।